भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का आज जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। युवा हैं, महिलाएं हैं और तमाम के तमाम जो दलित समाज के लोग हैं। हालांकि सर्व समाज के वो नेता थे और सर्व समाज को उनको मानना चाहिए, लेकिन मेरा एक बड़ा एक सवाल लेकर मैं इनके बीच में आज पहुंचा हूं। क्या आज भारत की जो व्यवस्थाएं हैं बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्थाओं के अनुरूप, उनके संविधान के अनुरूप चल रही है? क्या मानना है आपका? ऐसा है कि कुछ लोग सत्ता में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। क्योंकि जो बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया था सभी नागरिकों को, यहाँ कुछ लोग जो है बांटने का काम कर रहे हैं, जिससे संविधान को कमजोर करके वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, संविधान की पूजा करने की बात करते हैं। लेकिन उनका एक मकसद है, क्योंकि संविधान को खत्म करो और हिंदू राष्ट्र लेके आओ, जिससे हमारे जितने भी दलित समाज के लोग हैं, पीड़ित के जो बीसी बैकवर्ड के लोग हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को, वो सब एकजुट हैं। और आने वाला जो समय आएगा वो जो ऐसा आएगा कि इन सब लोगों के आंखें खुल जाएंगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। जय भीम, लोगों को लोगों को जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पर बांट के राजनीति करी जा रही है, जो संविधान में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में 324 में लिखा हुआ है कि सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पारसी हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ दलितों, शोषितों, मुस्लिमों को सबको बांट के जो है राजनीति करी जा रही है। इसलिए दलित समाज एक है और आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, बाबा साहब एक मिशन को लेकर चले थे, उसके बाद में काशीराम साहब आए, उसके बाद में अब बहन जी आई, लेकिन अब बहन जी की जो सियासत है वो थोड़ी चरमरा गई है। क्या वजह मानते हैं आप? क्या दलित समाज के लोगों ने साथ छोड़ दिया या कुछ संगठन में कुछ आप क्या देखते हैं? जय भीम। मैं महेंद्र सिंह बुलंदशहर से। जिस प्रकार आपने पूछा है, देखिए पार्टियां सत्ता आती जाती रहती है, मानते हैं कुछ समय के लिए गिरावट आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगी। कुछ लोग ज्यादा प्रयास कर गए जो आगे बढ़ गए, कुछ लोग परीक्षा की तरह है, ठीक सा जिन्होंने पढ़ाई ज्यादा करी उनके नंबर ज्यादा आ गए, लेकिन फिर भी समाज फिर एकजुट हो रहा है। बहन जी या बहन जी के उत्तराधिकारी फिर से बढ़ेंगे। और जहां तक बात है देश में संविधान की, बाबा साहब के नियम कानूनों की, बराबरी की, समता की, तो कुछ ऐसे नहीं है संविधान बनने लागू होने के बाद कुछ ना हुआ है 55% हुआ हो, 60 हुआ हो, लेकिन हाँ अभी दूर हैं, उन सब चीजों से दूर हैं और उनके लिए लड़ाई जारी है, होती रहेगी, करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया, लेकिन आज भी जो समानता है, समता है, उसमें भेदभाव कहीं ना कहीं समाज में है। तो क्या दलित समाज के साथ क्या आज भी भेदभाव किया जा रहा है? क्या मानना है आप लोग? जी हाँ भैया, बहुत भेदभाव होता है, क्योंकि जब से ये राजनीति चल रही है तो जब से तो भेदभाव है ही है, और इसका तो मुंह तोड़ जवाब हम आने वाले समय में देंगे। लेकिन हम जाटव समाज जितना भी है, एससी समाज, वो सब एक है। और ये राजनीति करते हैं लोग, लेकिन इन लोगों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और हमें लड़ा देते हैं आपस में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है पढ़ने का, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का, वो बाबा साहब से मिला है। लेकिन ये अंदर खाने बाबा साहब से इतना खिलसते हैं, जो कि जितनी आगे जो पहुंचा है वो सबसे ज्यादा जाटव समाज पहुंचा है, नौकरी में, राजनीति में, हर चीज में। लेकिन ये तो भेदभाव तो पहले से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। बहन जी का जो मिशन था, बाबा साहब का जो मिशन था, और जो काशीराम साहब का मिशन था, क्या आप जो मौजूदा राजनीति, दलित राजनीति है, उसमें आप क्या देख रही है? क्योंकि बहन जी कहीं ना कहीं उनका ग्राफ गिर रहा है, क्या सुधार की जरूरत है और क्या आप मानती हैं? सुधार की जरूरत तो ये है कि नए संगठन, बहुत सारे संगठन बनाए हमारे लोगों ने, और तब की ये संगठनों ने ही तो कमजोर किया है बहन जी को। बाकी तो हम लोग सब एक हैं, और कुछ ये राजनीति ने कर दिया अंदर खाने, बाकी बेकी हैं। आकाश आनंद को एक बार बाहर किया, फिर अंदर ले लिया उन्होंने, कल फिर माफी मांगी, उसके बाद में फिर जो है उनको फिर माफ करके फिर पार्टी में शामिल कर लिया गया। तो इससे क्या समझती हैं आप? क्या मतलब पार्टी कमजोर हो रही है, मिशन कमजोर हो रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी कमजोरी हो रही है, सतीश मिश्रा जी है, उन्हें ले आई है मायावती बहन जी है,
पार्टी तो कमजोर होती जा रही है। क्या क्यों क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? को एक होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, मिलके एक होना चाहिए। जगह संगठन है, सब जगह बढ़ गए हैं हर संगठनों में।